सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयोलॉजी में। भाइयों, आपने देखा होगा कि दिल्ली के ऊपर हमारी लगभग हर प्रेडिक्शन सुपर हिट रही। सबसे पहले हमने एक वीडियो निकाली थी कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा से दिल्ली में बनने जा रही है। उसमें क्लियर कट था कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कोई भी अदर बनेगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो निकाली, क्या केजरीवाल अपनी सीट निकाल पाएगा। वो भी क्लियर कट थी कि केजरीवाल अपनी सीट को हार रहा है। तीसरी थी जंगपुरा के ऊपर, क्या सिसोदिया अपनी सीट जीत पा रहा है जंगपुरा की। वो भी क्लियर कट थी कि नहीं जीत पा रहा। उसके बाद नेक्स्ट थी, क्या करंट सीएम आतिशी मारलेना अपनी सीट पे जीत जाएगी। तो उसमें हमने क्लियर कट एक चीज नजर आ रही थी कि ये अपनी सीट बचा लेगी, और वही हुआ। आतिशी ही अकेली इस पूरे ग्रुप में बची जिसने अपनी सीट को जीता है। उसके बाद नेक्स्ट थी कि सरकार किसकी बनेगी। तो उसमें हमने क्लियर कट ये बोला था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। लेकिन कुछ हमारी कांग्रेस को जो हमने सीटें दी थी, वो हमारी कैलकुलेशन में कहाँ फर्क आया, उस चीज़ को भी हमने क्लियर किया कल की लाइव वीडियो में, कि किस वजह से हमारे से वो गलती हुई है, और उस गलती को हम अपने नेक्स्ट इलेक्शंस की जो वीडियो होंगी उनके अंदर दूर करेंगे। लगभग कुल मिला के 90% हमारी एक्यूरेसी रही इस इलेक्शन पे। और आपको पता है कि पिछले जितने भी इलेक्शन हैं, मोस्टली इलेक्शन हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग सही गए हैं। अब आज फिर सबसे पहले तो मैं अपने भाई साहब शमशेर सिंह जी का स्वागत करता हूं। इनके फिर से दिमाग में कुछ क्वेश्चन तैयार हुए हैं। जी शमशेर सिंह भाई जी, साहब नमस्कार। भाई नमस्कार। साहब नमस्कार। भाई साहब क्वेश्चन मेरे तैयार नहीं हुए। जो आपके जितने दर्शक हैं, आपके जितने फॉलोवर हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, उनके बार बार मैसेज और फोन आ रहे थे। कल जब आपने दिल्ली इलेक्शन के बाद लाइव आए, उसी के बाद लगातार फोन आने लगे और उनके दो सवाल बहुत ही हॉट सवाल जिनको कहे वो उनके सवाल हैं। एक उनका पहला सवाल है कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद श्रीमान अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। और दूसरा उन्होंने सवाल किया है जो बहुत टेढ़ा सवाल है और जो बहुत अच्छा सवाल भी है, कि क्या दिल्ली इलेक्शन के बाद पंजाब सरकार पे भी कोई असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो वो दोनों जो है आपके चाहने वाले जितने दर्शक हैं वो सब आपके मुखमंडल से ये सुनना चाह रहे हैं कि इन दोनों चीजों पे आपके क्या विचार हैं। बिल्कुल और इन लोग आपको इन बातों से टेस्ट भी करते हैं कि आपकी भविष्यवाणियां कितनी सत्य हो रही है। देखो, लोग विश्वास करने के साथ साथ टेस्ट मोड में भी रहते हैं। बिल्कुल वो तो है। जी। तो एक बार आप इन दोनों सवालों पे एक बार चलिए, अपना बताएं क्या। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जी और हमारी इकट्ठी मेहनत से हमारी दिल्ली की सारी प्रिडिक्शंस 90% एक्यूरेसी के साथ सही गई। जी जी अब आते हैं कि केजरीवाल का आगे क्या होगा। जी केजरीवाल की होरेरी ले लेता हूँ, ओ सॉरी, जी बर्थ चार्ट ले लेता हूँ, तभी हम क्लियर कर जी पाएंगे। खाली बिल्कुल। बातों में तो कुछ रखा नहीं। ये केजरीवाल का बर्थ चार्ट है। जो डिटेल हमारे पास जो अवेलेबल है उसके डिटेल हिसाब हमारे से। पास है, हमारे पास क्या पब्लिक डोमेन में जो डिटेल है, और लगभग वो सही है, क्योंकि इसी के ऊपर हम ऑलरेडी काफी प्रिडिक्शन कर चुके हैं केजरीवाल को लेके। अभी जी देखिए, मार्च 2024 से शनि की महादशा इनकी स्टार्ट हुई है। जी जी शनि इनके 9वें भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठे है, मेष राशि का होके। जी और अगर एक चीज देखें तो जब से शनि की महादशा स्टार्ट हुई है, तब से इनके हर काम में प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जी। नंबर एक तो वो कहते हैं ना कि नजर बड़ी लगती है। हम्म। अब शनि और मून इकट्ठा है, और शनि और मून के कोऑर्डिनेटर भी देखें तो 12-12 करके हैं। इट मीन्स जी इनके किए हुए कामों को, या इन्होंने जो कांड किए हैं उनकी वजह से, या इनकी जी प्रसिद्धि की वजह से इनको नजर बड़ी लगी शनि के
महादशा शुरू होती। और जिसका जी फल है जी कि जैसे ही शनि स्टार्ट हुआ, इन्होंने जेल जी। यात्रा भी करी, सब कुछ किया। और या ये कह सकते हैं भाई साहब कि शनि और चंद्रमा का साथ होने की वजह से जो विष योग बनता हाँ, है उसके हिसाब से इनके कामों में विष घुल गया, हम अगर बिल्कुल मतलब ज्योतिषी आकलन में कहें तो। बिल्कुल। और फाइनली शनि महाराज अभी राशि भी परिवर्तन करने वाले हैं, और इनकी मेष राशि बन रही है, और मेष के ऊपर शनि की साढ़े साती भी स्टार्ट हो रही है। जी जी और शनि इनके मेष राशि के अकॉर्डिंग अगर चंद्र कुंडली के अनुसार देखें तो शनि इनके 12वें भाव से गोचर करेगा। जी जी और मेष के ऊपर शनि की साढ़े साती का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। यानी कि ये समझ लो कि वो जैसे इनकम ढाई टैक्स। साल तो, 2.5 साल इनके हाँ, लिए मतलब टिपिकल ही रहेंगे, बिल्कुल। है ना? जैसे इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ती है ना, वो घर में जी जी घुसते ही सब कुछ बंद, मोबाइल बंद, फोन जी बंद करके ताला लगा देंगे, सब कुछ छोड़ के साइड बैठ जा भाई, अब जी। जो करेंगे हम करेंगे। तो सेम हम्म। शनि महाराज यही करता है फर्स्ट अपनी साढ़े उसमें डैया में, जी इनके सब कुछ खोस के इनको एक तरह से हाउस अरेस्ट या जेल में डालना। जी जी लेकिन ये सब कब से शुरू हो रहा है, अभी देखिए 29 मार्च से पहले जी जो शनि महाराज हैं 29 मार्च को ये फाइनली मीन राशि में चले जाएंगे। जी अभी ये कुंभ राशि में है। जी अभी सूर्य देव भी अगर हम देखें फरवरी लास्ट वीक में कुंभ राशि में आ जाएंगे। जी तो यहां से इनका टाइम स्टार्ट होता है। यानी कि आप ये समझिए कि फरवरी के लास्ट वीक से इनका टाइम स्टार्ट होता है, ये जेल यात्रा का योग स्टार्ट होता है। और जी ये आपका मोटा मोटा आप समझ के चलिए कि अप्रैल मई तक जी इनकी जेल यात्रा दोबारा से बनी हुई है। जी क्योंकि मीन राशि में 29 मार्च को ये एंटर होंगे, और वहां पर जी जी आपकी 5 प्लेनेट और होंगे। जी और मई तक शनि और राहु, जी। क्योंकि राहु भी मई में जाके राशि परिवर्तन करेगा, लेकिन उससे पहले वो शनि महाराज के साथ ही रहेगा मीन राशि में। और जी इनके 12वें होगी। जी अगर इनकी मेष लगन के अनुसार देखें तो इनके 12वें भाव से में शनि और राहु दोनों इकट्ठे होंगे। बिल्कुल तो इनके जो भी इन्होंने अच्छे बुरे जो भी कार्य किए हैं उन सब का ऑडिट होगा शनि महाराज की कैग से, सीएजी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल के अगले 3 साल, पौने 3 साल, जी या जब तक शनि जी मीन राशि में रहेंगे, ये जी टाइम पीरियड जिंदगी का सबसे बुरा टाइम पीरियड रहने वाला है। जी जी इवन कि ये भी हो सकता है कि ये लंबी जेल यात्रा पर चले जाए। जी जी। ये तो था आपके पहले सवाल का आंसर। लेकिन इनकी, जैसे इनकी प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से इनके बीमारी के योग भी बहुत ज्यादा है इनके, मतलब लाइफ को डेंजर सा ही समझो आप बीमारी से भी ना। बिल्कुल समझ सकते हैं। क्योंकि तो वो कहते हैं ना कि शनि का जो साढ़े साती लगती है और फर्स्ट डैया होता है ना, वो बहुत कष्टकारी होता है। और जी ऑलरेडी मेरे ख्याल में इनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। जी, आपके और सामने डेट ऑफ बर्थ है, जिस हिसाब से देखो तो 65 के आसपास तो हो गए होंगे। हाँ, 68 का बर्थ है। और फिर उसके बाद इनको बीमारियां भी कितनी, शुगर तो बहुत ही डेंजरस लेवल पे है। हम्म। तो यही कहूंगा कि ये जो शनि का मीन राशि में परिवर्तन, गोचर होना, जी ये 2.5 पौने 3 साल, हम तो यही कहेंगे कि अगर काट लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बार देखो, ये तो परमात्मा की भाई साहब एक ऐसा नियम है हाँ, कि आपको जो ना अपने कर्म तो काटने ही पड़ते हैं, काटना चाहे ही, आप हंस के काटो चाहे रो के काटो, रोके और काटो, वो तो परम पिता परमात्मा कटवा देता है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। और और इसमें हम। इसमें खासकर इनका टाइम पीरियड है ना, देखिए जी राहु 17 डिग्री का है। जी और शनि जब 17 डिग्री के राहु के ऊपर से 17 डिग्री में गोचर करेगा ना, जी वो टाइम पीरियड इनके लिए बहुत खतरनाक होगा।
क्योंकि ऑलरेडी अगर लगन चार्ट के हिसाब से भी देखें तो इनके अष्टम से गुजर रहा है। जी जी जी। लगन चार्ट से देखें तो अष्टम से गुजर रहा है। और उससे आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो 12वें से गुजर रहा है। 12वें से गुजरे थे, ठीक बात है। तो ये जो पोजीशन है बहुत ही डेंजरस पोजीशन है। मुझे ये इनके पौने 3 साल बहुत ज्यादा कष्टकारी, इनको हेल्थ को लेके जेल यात्रा, और इवन की बस क्या कहें, बाकी आप समझ जाओ, बहुत खतरनाक रहने वाला। चलो, ज्योतिषीय गणना है, हम हाँ, लोग तो देखो ज्योतिष के बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से कह सकते हैं, बाकी परमपिता परमात्मा के पिटारे में क्या है बाकी तो वो बताएंगे समय हाँ, आने पे। अगर ये 2.5-3 साल मीन राशि से जब शनि गोचर होएगा, इस टाइम पीरियड को ये निकाल लेते हैं तो बड़ी लंबी फिर आगे पारी ये खेल लेंगे। निकाल जी लेते जी हैं तो जी कंडीशन जी अप्लाई है। ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि पंजाब के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। जी जैसा कि मैंने थंबल्स के अंदर भी लाइन दी है जी कि मान साहब हों चलेंगे शिंदे साहब की राह पे। जी। अब मैं मान साहब की ओथ। आप जब से वीडियो लगातार बनाने लगे, जब से आप कवि और शायर भी बन गए हैं, वैसे ये आप में बड़ी मजेदार रोचक चेंज आ रहा है, क्योंकि आप जो है ये डायलॉग बड़े मारते हैं थिम्बल्स में। केतु की महादशा में इन्होंने ओथ ली थी। जी 2022 में इन्होंने ओथ ली थी केतु जुपिटर में। और जी केतु इनके छठे भाव से गोचर कर रहा था उस टाइम। जी शनि इनके 10वें भाव से गोचर कर रहा था। जी और सिंह लगन की कुंडली इन्होंने बनाई थी। जी अब अगर देखें तो यहाँ पर वीनस की महादशा अप्रैल जी 2025 में, 5 अप्रैल 2025 से वीनस की महादशा स्टार्ट होने जा रही है। जी और वीनस को अगर हम देखें टोटल में तो 5-9 मतलब कि मूवेबल, जी मूव कर सकते हैं। जी दूसरी चीज, शनि महाराज ऑलरेडी अगर आप जी देखेंगे इनके उस टाइम की ओथ टाइम के सूर्य के ऊपर से 29 मार्च जी से गोचर जी करने जा रहे हैं। जी। सूर्य का और शनि महाराज का तो बाप बेटे का ठीक है, बाप द्वंद्व बेटे की बनती नहीं है। बनती नहीं। यानी कि एक तरह से इनके सूर्य क्या है, हमारा सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता में राजनीति ग्रहण है। के योग। बिल्कुल। और एक चीज देखिए, वहां पर सूर्य भी 12वें भाव में आएंगे। जी सूर्य भी 12वें भाव में आएंगे और शनि भी छठ अष्टम का शनि इनके जी 10वें भाव से गोचर करेगा और सूर्य के ऊपर से गोचर करेगा। जी तो ये बड़ी खतरनाक पोजीशन। और दूसरी चीज, 29 मार्च को ग्रहण योग भी है। जी और इनके सत्ता भाव में 6 जी। बड़े ग्रह इकट्ठे होके एक ग्रहण योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि वहां पर पार्टी में टूटन देखने को मिले। जी जो ग्रह परिस्थितियां बनी हुई हैं, पार्टी जी में जी टकराव रहेगा पंजाब के अंदर। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम नॉर्मली भी देखें तो पिछले कुछ टाइम से जो न्यूज़ वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो मान साहब भी बेचारे दुखी हैं। जी जी। बिल्कुल और बेचारा ड्राइवर बना के रख दिया आप केजरीवाल ने अपना। बिल्कुल मर्जी बिल्कुल। उठा लिया भाई, अपना हेलीकॉप्टर चलेंगे। हाँ मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से आप ये कह रहे हो कि भाई मान साहब की भी जो है कुर्सी इधर उधर होने के चांस है, या मान साहब के यहाँ से जो है मान लो कुर्सी छीन के किसी और को दे दी जाए, इस तरह का सिस्टम भी जमने वाला है, हैं? कुर्सी छीन के तो मुझे नहीं लग रहा। वहां पर जी पार्टी के अंदर बगावत। जी मैंने जी वही हेडिंग लिखी है ना कि मान साहब चलेंगे शिंदे की राह पर। जी 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 तो मान साहब ही कहीं, क्योंकि केतु ऑलरेडी एक तरह से, केतु होता क्या है, अकेलेपन का कारक है, मोक्ष का कारक है। जी जी अब वो वीनस की महादशा लग रही है और केतु महाराज छुट्टी पे जा रहे हैं। तो जी इन्होंने सत्ता से एकदम से साइड ही कर रखा था। जी 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 सत्ता तो इनका वो
जिसने स्वाति मालीवाल पीटी थी वही हैंडल कर रहा है, उससे पहले राघव चड्ढा कर रहा था। जी जी जी। वो तो बेचारा नाम का मुख्यमंत्री बना रखा है। जी जी। तो उन मान साहब की भी एक तरह से देखी जाए तो अप्रैल 2025 के बाद से अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। अच्छा अच्छा। पंजाब का भी अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि जी इस जी। बंधन से फाइनली ये सब निकल रहे हैं। जी जी। तो ये थी तो हमारी। इशारे इशारों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी मान साहब छोड़ जाए। पार्टी मान साहब छोड़ जाएं, क्या होता है घटनाक्रम क्या होता है, आप ये समझ जी के चलिए कि जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से जी लेके अगले 6 महीने, जी जी यानी मार्च से लेके और सितंबर अक्टूबर तक, अगली दिवाली जी। हो सकता है मान साहब किसी अदर पार्टी के झंडे के नीचे ही मनाए। ठीक है भाई साहब, चलो इतना इशारा काफी है। मैं आपको बार बार सवाल कुरेद कुरेद के यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि हमारे जो है दर्शक बाद में कहते हैं कि आपने मतलब पत्रकारों की तरह सवाल नहीं पूछे, आपने बहुत कुछ उगलवाया नहीं, वो इशारे कर रहे थे। तो फिर मैं जो है अपने दर्शकों की तरफ रहता हूँ हमेशा, और उनके फेवर में सवाल पूछता रहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर बस। कट है, पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों के दो बहुत जरूरी सवाल थे, तो इसलिए मैंने आपको तुरंत बुलाया और इस पे जो है आपसे आपकी राय जानी। जी, नमस्कार। नमस्कार।